नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक बार राजा अकबर और बीरबल नगर की व्यवस्था देखने के लिए नगर में जाते हैं। जब वो नगर में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि कुछ बड़े साहूकार की दुकानें बंद पड़ी हैं और फिर आगे चलकर कुछ व्यापारियों से पता करने पर ये बात सामने आती है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ साहूकार दुकानें नहीं खोल रहे, दुकानें ऐसी ही बंद पड़ी हुई हैं। ये बात सुनकर राजा अकबर बीरबल को तुरंत आदेश देते हैं कि जल्दी से पता करें कि साहूकार लोग दुकानें क्यों नहीं खोल रहे, और बीरबल अपने कुछ सैनिकों को भेज देते हैं पता लगाने के लिए कि साहूकार दुकानें क्यों नहीं खोल रहे। इसके बाद दोनों आगे चले जाते हैं और कारखाने में पहुंचते हैं। जब वो कारखाने में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि कुछ मजदूर काम पर नहीं आए। तो राजा अकबर दूसरे मजदूरों से पूछते हैं कि उनके साथी मजदूर काम पर क्यों नहीं आ रहे, बिना मजदूरी के वो अपने घर का चूल्हा कैसे जला रहे हैं। तो दूसरे मजदूर बताते हैं कि राजन, उनका कहना है कि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर राजा अकबर बहुत ही हैरान होते हैं, ये सोचकर कि अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या। और फिर से बीरबल को आदेश देते हैं कि पता करें ये मजदूर क्या कर रहे हैं और इनके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। तो बीरबल फिर से सैनिकों को भेज देते हैं पता करने के लिए। और फिर जब शाम को दोनों ही सैनिक वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि गरीब मजदूर काम पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले जुआ खेला जिसमें उन्होंने अच्छी खासी रकम जीत ली है। इसीलिए उन्हें लगता है कि अब उनके पास सब कुछ है और काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरे सैनिक बताते हैं कि साहूकार लोग इसलिए दुकानें नहीं खोल रहे क्योंकि उन्हें कारोबार में भारी नुकसान हुआ है और अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से इतने बड़े कारोबार को शुरू किया जाए। इसीलिए हार मानकर वो घर पर बैठ गए हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद राजा अकबर बीरबल से कहते हैं कि हे बीरबल, तुम कोई ऐसा श्लोक तैयार करो जिसे अगर कोई दुख में पड़े तो उसे अपने दुख से लड़ने की शक्ति मिले, प्रेरणा मिले, और अगर सुख में पड़े तो उसको अपने सुख के साथ संतोष रखने की शक्ति मिले और वो अपनी खुशी पर घमंड बिल्कुल भी ना करें। तो बीरबल कहते हैं, ठीक है महाराज, कल सुबह की सभा में मैं वो श्लोक बता दूंगा। अगली सुबह जब सभी लोग राज दरबार में आते हैं तो सबके सामने बीरबल वो श्लोक बता देते हैं और वो श्लोक होता है कि ये वक्त भी नहीं रहेगा, और समझाते हैं कि अगर हम इस श्लोक को दुख में पढ़ते हैं तो हमें अपने दुख से लड़ने की शक्ति मिलती है। हमें ये पता चलता है कि दुख का ये समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये बीत जाएगा और हमें अपना कर्म करते रहना है। और यही श्लोक अगर हम सुख में पढ़ते हैं तो भी हमें ये पता चलेगा कि सुख का ये समय हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। हमें जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी समय, चाहे वो खुशी का हो, गम का हो, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, वो बदल कर रहेगा। खुशी है तो गम भी होगा, गम है तो खुशी भी होगी। हमें सिर्फ अपना काम हमेशा कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। दुख या सुख आने पर अपने काम को करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।